नाउ वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ हाइट्स ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशो। अभी दिया था हमने, हाँ कोन देखा है, देखो ये है, ये हो गया ऐसे कोन, दो कोन है। अभी देखो आप ऐसे निकालना, ये नीचे में ऐसे होता है, हाँ। इसके हाइट का रेशो दिया है, हाइट का रेशो कितना है 7:3 और डायमीटर आर इन रेशो। डायमीटर मीन्स ये हो गई, हाँ। डायमीटर का रेशो दिया है 6:7। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का निकालना है। तो देखो, लेट हाइट्स ऑफ टू कोन्स बी 7h और 3h और देयर रेडाई क्या होगी 6r। जैसे देखो हाफ हाफ ही होता है ना, इसलिए रेडाई आप बोलोगे कि यहाँ पे तो डायमीटर दिया है, डायमीटर और रेडियस रेशो दिया है तो हम लोग वो ले सकते हैं, क्योंकि कम भी उतने ही रेशो में होती है। डायमीटर में अगर 6:7 का रेशो है, 6:7 का, तो रेशो रेडियस में भी उतना ही होता है। तो रेडियस क्या कंसीडर की है 6r और 7r। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1/3 पाई r² h। तो ये वाला डाला 1/3 पाई r स्क्वायर मीन्स यहाँ पे r है 6r² और यहाँ पे 7r², और हाइट कितनी है 7h 3h। इसको सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया, r² h 3 1 3 7 7 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आ गए, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में आता है 12/7 मीन्स 12 × 7, सिंपल। उसके बाद में है 8th वाला, 3 स्पीयर्स ऑफ रेडाई। 3 स्पीयर दिए है। स्पीयर मीन्स क्या होता है, जो ये सर्कल होते हैं वो भरे हुए, मीन्स क्रिकेट का बॉल मीन्स स्पीयर होगा। तो उनकी रेडाई दिया है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू स्पीयर। ये तीनों स्पीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्पीयर बना है। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू स्पीयर। तो इसकी रेडियस निकालनी है। जैसे इसकी 3 सेंटीमीटर थी, इसकी 4 सेंटीमीटर थी, इसकी 5 सेंटीमीटर थी रेडियस। इसको मेल्ट करके एक बनाए तो उसकी रेडियस निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। लेट द वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पीयर। इसका वॉल्यूम जो होता है वो r किया हमने कंसीडर। द वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पीयर इज इक्वल्स टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्पीयर, बराबर है ये तीनों का वॉल्यूम की एडिशन और ये बड़े इसकी, अभी वॉल्यूम मीन्स कंसीडर करो, ये तीनों का वेट इज इक्वल्स टू इसका वेट होगा ना, उसको ही हम लोग वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो ये तीनों का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम। तो देखो, द वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्पीयर। अभी इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r²। इसकी रेडियस 3 थी तो इसका, जिसकी रेडियस 3 थी, क्यूब स्क्वायर नहीं, 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r कितना है 4, तो उसका क्यूब। 4/3 पाई r कितना है 5, तो 5 का क्यूब। और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल r ली है, हाँ न्यू इसकी, तो 4/3 पाई r³। अभी हर एक इसमें से 4/3 पाई कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे स्मॉल r³ इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 3 का 27, 4 का स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब। r³ इज इक्वल्स टू 3³ + 4³ + 5³। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इनके एडिशन करते हैं तो 216, r³ इज इक्वल्स टू 216। तो r निकालना है तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमें इसका क्यूब रूट मिलता है 6। 216 का क्यूब रूट होता है 6। तो न्यू जो स्पीयर रहेगा उसकी रेडियस रहेंगी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मेनी स्पेरिकल बुलेट कैन बी मेड आउट ऑफ अ लेड सिलेंडर 28 सेंटीमीटर हाई विद द बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड ईच बुलेट बीइंग 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मीन छोटी छोटी बुलेट तैयार करने हैं हमें, और वो दिया है लेड वाला एक सिलेंडर दिया है जिसकी हाइट दी है और बेस रेडियस दी है। तो वो क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो और बुलेट का वॉल्यूम निकालो, सिलेंडर के वॉल्यूम को बुलेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर डालो तो नंबर ऑफ बुलेट्स मिलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² h होता है ना, तो पाई रेडियस कितनी है 6 × 6
और हाइट स्क्वायर है। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है 36 × 28। पाई को ऐसे ही रखा सेंटीमीटर क्यूब। अभी पाई को क्यों रखा, क्योंकि इसमें भी पाई आने वाले हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 1.5 को ही 3/4 लिखा। हाँ नहीं, एक मिनट देखो यहाँ पे क्या है, ये जो बुलेट है उसकी डायमीटर 1.5, तो रेडियस कितनी हो गई 1.5 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स यहाँ पे हो गई 0.75। तो 0.75 को ही यहाँ पे लिखा है 3/4, ऐसे लिखेंगे ना 0.75 मीन्स 75/100। 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 3/4। तो वॉल्यूम ऑफ बुलेट क्या हो गई 4/3 पाई इंटू 3/4 3/4 मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसलिए ये 3 बार लिखा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 9 पाई/16 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अभी नंबर ऑफ बुलेट्स निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये था इनटू, अभी डिवाइड में ये लेना है तो इसका मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे पाई कैंसिल हो जाते हैं 9 4 ज़ा और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 1792। अभी वॉल्यूम सरफेस एरिया का लास्ट वाला प्रॉब्लम। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस, सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विथ आइसक्रीम से फिल्ड है। द होल आइसक्रीम हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रन इन इक्वल कोन विथ हेमिस्फेरिकल टॉप्स। मीन्स क्या किया है, उसमें पूरी आइसक्रीम भरी है, वो आइसक्रीम 10 बच्चों को दी है इक्वल कोन में, और उसका ऊपर का जो टॉप है वो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मीन्स समझता है ना ये ऐसे। इफ हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 times द रेडियस ऑफ इट्स बेस। वो जो कोनिकल पोर्शन है, वो कोनिकल पोर्शन जैसे ऐसे है तो इसकी हाइट जो है वो क्या है बोलते 4 times द रेडियस, इसके 4 times है ये, मीन्स ये आर हो गई तो ये 4R होती है। हाँ, फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन की रेडियस निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल कंटेनर कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, उसका पूरा वॉल्यूम निकाला तो यहाँ पे आता है 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेट द रेडियस ऑफ अ बेस कितनी ली है आर ली है, तो हाइट कितनी होंगी उसकी 4 times 4R। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन 10 कोन्स, अभी देखो विथ हेमिस्फेरिकल टॉप्स, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम 10 टॉप्स इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है। 10 कोन में कितनी आइसक्रीम होंगी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 4R। हाँ 4R 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 4R स्क्वायर पाई, ये देखो ये आर स्क्वायर, ये रेडियस आर स्क्वायर और 4, ये इसका हो गया, और जो ऊपर का टॉप है उसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये टोटल इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है 20 पाई आर क्यूब। ये पूरे कोन का हो गया 10 बच्चों के, तो ये हो गया इक्वल्स टू इसका और इसका सेम रहेगा, है ना, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम उतना ही इसका, तो दोनों का यहाँ पे सेम लिया है। पाई कैंसिल हो गए, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 20 इधर गए तो 27, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 27, तो आर इज इक्वल्स टू हो गया 3। तो हिंस रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन इज 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यहाँ पे अपना फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गया। आपको जो भी क्वेरीज है वो सब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस आपके आफ्टर दिवाली स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें हम सब ऑफलाइन में क्लासरूम में आपकी जो भी क्वेरीज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है।